हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंतर्गत हम लोग आज आगे की बात करेंगे 12th जेनेटिक्स। और आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। टफ तो नहीं है लेकिन बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। अब सबसे पहली बात ये होती कि सेक्स या लिंग निर्धारण का मतलब क्या है। देखिए, हम सभी को एक बात पता है। क्लास शुरू की जाए, चलो बिना मतलब की बातें करने के बजाय क्लास शुरू की जाए। हम सभी को एक बात पता है कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो एक मदर और एक फादर, राइट, इस तरीके से ये मम्मी किसको बना दे, इसको बना दे या इसको बना दे? अरे बताओ यार, किसको मम्मी बनाना? किसी को बनाते ये लाल लाल थोड़ा ठीक लग रही है। तो एक मदर होती है और एक बेटा होता है फादर। अब क्या होता है इसके बाद? इसमें दोनों के शरीर में खास अंग होते हैं जिनको हम लोग टेस्टिस, ओवरी या गोनड्स या जनन अंग कहते हैं। इन जनन अंगों में गैमेटोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है। इन रियलिटी वो मियोसिस होता है। चलो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस भी कह देते हैं, गैमेटोजेनेसिस होता है। अब इस गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेट्स का निर्माण। और गैमेट्स का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। ठीक है। मेल के द्वारा यहाँ पर स्पर्म और फीमेल के द्वारा अंडे का निर्माण किया जाता है, ओवा बनता है। इस तरीके से ये स्पर्म बना और इस प्रकार यहाँ पर ये ओवा बना। अब गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। इसके बाद ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। ये दोनों गैमेट्स क्या होते हैं? आपस में फ्यूज होते हैं, ऐसे। और फ्यूज होने के बाद 2n का जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में बार बार विभाजन होता है और उस विभाजन के फलस्वरूप न्यू ऑफस्प्रिंग्स, नए बच्चे का निर्माण होता है। ये ऑफस्प्रिंग्स बनता है। इस प्रकार से नए बच्चे यहाँ पर बनते हैं। अब ये बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, इस बात की जानकारी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। दो बातें यहाँ पे सीख ली हमको। एक बात क्या मैंने बताई कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, एक बात तो ये। और बनेगा तो क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, इस बात की जानकारी को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? देखो, यहाँ पर इस तरीके से भी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की अगर बात करें हम, कि सेक्स डिटर्मिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जाइगोट बनने के बाद जीवन की प्रारंभिक अवस्था में किसी शरीर के अंदर कौन सा सेक्स इस्टेब्लिश होगा, नर बनेगा या मादा बनेगा, इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की घटना को हम सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहते हैं। अब बात यह आती है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कितने प्रकार का होता है।
देखो बेटा, कई प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इनमें से सबसे जो मुख्य है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है हमारा क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? गुणसूत्रों के आधार पर किसी भी सदियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। हमारी एनसीईआरटी में यही है। वैसे होते कई प्रकार के हैं, जैसे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन या जीनिक बैलेंस सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे इसके, और इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसके कम से कम 4 प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमें कितना पढ़ना? केवल एक। गुणसूत्रों के आधार पर किसी जंतु में सेक्स का निर्धारण, लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रकार के लिंग निर्धारण की खोज सबसे पहले हैंकिंग ने की। कब की? 1891 में की। हैंकिंग ने एक बात बताई। हैंकिंग ने एक बात क्या बताई कि इस अर्थ पर जो सजीव पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेल हेट्रोगैमी और दूसरे होते हैं फीमेल हेट्रोगैमी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। एक होते हैं नर विषम युग्मकी और दूसरे होते हैं मादा विषम युग्मकी। 2 प्रकार के प्राणी इस धरती पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक जो नर विषम युग्मकी होते हैं, और दूसरे कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि मादा विषम युग्मकी होती है। राइट। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि मेल जो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है बेटा कि जैसे अब हम बात करें यहां पर मेल हेट्रोगैमेटी की, बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से, बड़े आराम से पढ़ेंगे। मेल हेट्रोगैमेटी की अगर बात की जाए तो हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या निकल रहा है? मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब साफ हो रहा है कि मेल के द्वारा 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाए जाएंगे। कैसे? देखिए जरा यहाँ पर, जैसे हम लोग कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से करते कि नहीं करते, और दूसरी तरफ मादा को हम लोग करते हैं एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसा पढ़ा है कि नहीं? मेल को एक्स वाई से और फीमेल को एक्स एक्स से। अब यहाँ अगर हम इसमें गैमेटोजेनेसिस कराते हैं तो गैमेटोजेनेसिस के बाद हम एक चीज देखते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? गैमेटोजेनेसिस के बाद बेटा एक चीज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 2 गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पर ऐसे 2 गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पर भी हमारे 2 प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं। ऐसे 2 प्रकार के गैमेट्स बन रहे हैं। अब दोनों प्रकार के गैमेट्स में एक तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बना एक्स प्रकार का और दूसरा गैमेट्स बना वाई प्रकार का। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दोनों ही गैमेट्स एक्स एक्स प्रकार के होते हैं। अब देखो ना, मेल विषम युग्मकी हुआ कि नहीं हुआ, और फीमेल कैसी हो गई? समयुग्मकी हो गई। तो पहली बात हमें समझ में आ गई है कि इन दिस टाइप ऑफ मेल इंडिविजुअल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, मीन्स द स्पर्म आर 2 टाइप्स। Few sperms are X type and others are Y type. Thus the sperm determinates the sex of offsprings. अब इससे क्या मतलब निकाला हमने कि इस प्रकार का जहां भी मेल हेट्रोगैमेटिक होगा, जहां भी नर विषम युग्मकी होगा, वहां लिंग का निर्धारण कौन करेगा? स्पर्म। राइट। समझ में आई बात? नहीं आई? स्पर्म डिटर्मिनेटेड सेक्स इन ऑफस्प्रिंग्स। राइट।
जब मेल हेट्रोगैमेटिक होगा, पहली बात तो समझ गए कि हेट्रोगैमेटिक क्यों है। दूसरी बात, ऐसे केसेस में नर के द्वारा क्या सेक्स को डिटर्मिनेट किया जाएगा, यानी नर पैदा होगा या मादा, इसके लिए हमेशा बच्चों पिता जिम्मेदार होता है, इसके लिए माता जिम्मेदार नहीं होती। अब अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन या मेल हेट्रोगैमेटी की बात करते हैं, तो मेल हेट्रोगैमेटी दो प्रकार का होता है। मेल हेट्रोगैमेटी इज ऑफ टू टाइप। मेल हेट्रोगैमेटी इज टू टाइप। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला कौन सा प्रकार है इसका? इसका पहला प्रकार है बेटा एक्स ओ टाइप, या इसी को हम कहते हैं एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप, ऐसे कह सकते हैं। ये पहला प्रकार है। दूसरा इसका जो प्रकार होता है, दूसरा प्रकार है इसका बेटा एक्स वाई टाइप, एक्स वाई टाइप या एक्स 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 वाई टाइप। दोनों केस में हम देख रहे हैं कि जहां भी विषमता आपको दिख रही है, ये मेल होगा, यहाँ ये मेल होगा, ये समयुग्मकी दिख रहे हैं, इसका मतलब मादाएं इसमें कैसी होती है? हमेशा समयुग्मकी मादाएं पाई जाती है। तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे एक्स ओ टाइप या एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है? तो बच्चों इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा? इंसेक्ट में पाया जाएगा। अब हमारी बुक लिखती है कहाँ पे पाया जाएगा? ग्रासहोपर में पाया जाएगा। तो ग्रासहोपर क्या है? एक आर्थ्रोपोड्स है, एक इंसेक्ट है। तो ग्रासहोपर में इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि एक्सओ टाइप या एक्स एक्स एक्सओ टाइप लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कीटों में पाई जाती है, जैसे कि टिड्डा। टिड्डा क्या है? ग्रासहोपर है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे होता है। अब जैसे अपन ले लेते हैं कि यहाँ पर मेल ले लेते हैं, तो मेल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए प्लस एक्स ओ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसमें किसके साथ हम क्रॉस करा रहे हैं? इसका ए और एक्स एक्स के बीच हम इसका क्रॉस करा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझ के चलेंगे कि ये जो आपको दिखाया गया ए प्लस एक्स ओ, और दूसरी तरफ ये जो ए और एक्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो बेटा। यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी की बात कर रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा मेल, ठीक है। और ये क्या है? ये यहाँ पर है फीमेल, क्योंकि फीमेल कैसी है। अब दूसरी बात ये आती है कि सर यहाँ पर ये ए आपने क्यों लिखा? बेटा ए का मतलब होता है यहाँ पर ए बराबर है, इसका मतलब समझ लीजिए ए बराबर है ऑटोसोम। ए का मतलब क्या है? ऑटोसोम, ठीक है। अब ऑटोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं उन सबको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करो तो लास्ट पेयर जो है ना, लास्ट पेयर 23rd पेयर, वो सेक्स क्रोमोसोम है। इसके अलावा जितने भी 22 पेयर हैं वो सब ऑटोसोम्स होते हैं। वो सब क्या होते हैं? वो सब ऑटोसोम्स होते हैं। तो प्लॉइडी को पूरा करने के लिए बेटा यहाँ पर हमने ए लिखा हुआ है। अब इनके हम गैमेट्स बनाते हैं मेल के। तो मेल के अगर गैमेट्स बनाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो प्रकार के यहाँ पर स्पर्म बन रहे हैं। कौन से दो प्रकार के स्पर्म बनेंगे? देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो दो प्रकार के स्पर्म बन रहे हैं। एक तो हमारा बन रहा है ए प्लस एक्स बनेगा, और दूसरा बनेगा ए प्लस ओ। अगर हम मादा की बात करें तो मादा भी इसी प्रकार से, यहाँ पर मादा में भी, मादा की अगर बात करोगे तो मादा में भी दो प्रकार के यहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं। कैसे बनेंगे दो प्रकार के गैमेट्स? यहाँ पर एक तो हमारा बनेगा यहाँ पर ए प्लस एक्स
और दूसरी तरफ भी बनेगा a प्लस एक्स। अब देखो ये हमारे क्या है, ये क्या है, ये यहाँ पर जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये स्पर्म है, और दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे यहाँ पर, उनको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, उनको हम लोग बोलेंगे एग। तो इस तरफ मादाओं के द्वारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग को प्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इनको स्पर्म कहा गया। ठीक है, तो इधर से स्पर्म हो गया, इधर से एग हो गया। अब हम फिर से एक बार देखो, क्योंकि ये हेटेरोगैमेटिक टाइप था मेल, यहाँ पर एक्सओ टाइप या एक्सएक्स एक्सओ टाइप का होता है। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन कीटों में या ग्रासहोपर में पाया जाता है। ए प्लस एक्सओ ये मेल है, ए प्लस एक्सएक्स ये फीमेल है। यहाँ पर ए का मतलब ऑटोसोम है, ऑटोसोम का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुआ, यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हुआ, और इस गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप ए प्लस एक्स एक स्पर्म बना, दूसरी तरफ ए प्लस ओ दूसरा स्पर्म बना, फिर एक कैसे एक ही प्रकार के हैं और स्पर्म दो प्रकार के हैं। तो ये बात साफ हो गई यहाँ पर कि मेल हेटेरोगैमेटिक होता है। चलिए अब इनके बीच हम लोग निषेचन कराते हैं। तो जब इनके बीच आप निषेचन कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सीधी सी बात है, इसके बीच जब हम कराएंगे तो आ जाएगा ए प्लस एक्स एक्स, और जब हम इसके और इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो भी ये आ जाएगा ए प्लस एक्स एक्स। अब अगर हम इसके बीच क्रॉस कराते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस एक्स और ओ। यहाँ पर इसके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा ए, ठीक है, प्लस एक्स और ओ। तो देखो यहाँ पर एक बात बहुत साफ से आप देख सकते हो यहाँ पर कि मेल के द्वारा ही सेक्स को डिटर्मिनेट यहाँ पर किया गया है, मेल के द्वारा यहाँ पर सेक्स को डिटर्मिनेट किया गया। क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये फीमेल है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर मेल है, फिर यहाँ पर फीमेल, और फिर यहाँ पर ये मेल बना। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। समझ गए बात को, पूरी बात क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। चलिए अब हम इसके प्रकार नंबर 2 की बात करते हैं, और वो है हमारा एक्स वाई टाइप या एक्स 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 वाई टाइप। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रकार बेटा क्या है, एक्स वाई टाइप यानी एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप। इसमें भी मामला क्या है, ये हेटेरोगैमेटिक मेल का सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, अब फिर से पूछा जाएगा इसमें कि इस प्रकार का कहां पाया जाता है, जैसे आपको एक्स ओ वाली बात की मैंने कि ग्रासहोपर में पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस प्रकार का यानी एक्स 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 ओ टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये ड्रोसोफिला मक्खी और ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, फाउंड इन द ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन। अब इसे हेटेरोगैमेटी इसीलिए बोला गया कि मेल कंटेन 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मतलब स्पर्म 2 प्रकार के होंगे, एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई, राइट। जबकि फीमेल के केस में आप देख रहे हो फीमेल पोसेसेस 2 सिमिलर टाइप ऑफ एग, दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पर ये जो बात की जा रही है ये क्या है, ये यहाँ पर बेटा स्पर्म है, ये स्पर्म है, और दूसरी तरफ ये क्या आपको दिखाए जा रहे हैं, एक दिखाए जा रहे हैं, राइट। तो चलिए एक्स 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 वाई टाइप के एग्जाम्पल के रूप में अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, अब जैसे मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मेल बनेगी या फीमेल बनेगा, चलो बनेगा तब बनेगा, अभी हमारे बोर्ड पर बनेगा, है ना। चलो आप भी सीखिए कैसे बनेगा। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, एक एक बात पर ध्यान देना, तो ह्यूमन की अगर बात करें तो टोटल
टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम बराबर कितने हैं? 46 या 23rd पेयर। बच्चे बच्चे को पता है ये बात कि मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, या इनको हम 23 पेयर कहते हैं। अब इसमें से एक बात ध्यान रखो, दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर? दूसरी बात इसमें से ध्यान रखनी हमको ये कि इसमें से 22 पेयर जो हैं, 22 पेयर जो होते हैं ये क्या है? 22 पेयर बराबर 44 जो होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं बेटा? ऑटोसोम। और ऑटोसोम क्या होते हैं ये बात मैंने अभी आपको पहले ही बताई कि ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन सभी प्रकार के क्रोमोसोम को हम ऑटोसोम कहते हैं। अब अगली बात अगर की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो 1 पेयर है, 1 पेयर की अगर बात करते हो तो 1 पेयर बराबर 2, ठीक, ये क्या है? ये हमारे हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर हो गई इतनी बात? बिल्कुल छोटी सी बात है, सबसे सरल टॉपिक है जेनेटिक्स का। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही चुकी है। अब जैसे यहां पर अपन क्या करेंगे कि फादर, एक तो यहां पर हम लेंगे फादर। फादर का मतलब यहां पर हमने ले लिया मेल। दूसरी तरफ हम लेंगे मदर, ऐसे ये ले ली मदर। इस तरीके से ये फादर हो गया और ये हो गया मदर। राइट? कुछ मजा नहीं आया? थोड़ा सा और अच्छा दिखना चाहिए, है ना? चलिए ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सा हो गया। एक तरफ मदर हो गया, एक तरफ फादर हो गया। अब इनका अगर जीनोम देखें हम यहाँ पर तो जीनोम क्या बैठेगा जाके? इसका हो जाएगा बेटा 44 प्लस XY हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 44 प्लस XX। राइट? अब इसमें क्या करें हम? इसमें मियोसिस करा लें या गैमेटोजेनेसिस करा लें, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी आप करा सकते हो। तो यहाँ पर जब हम कराएंगे तो चलो यहाँ पर इस बार, पिछली बार गैमेटोजेनेसिस लिखा था, इस बार हम यहाँ पे लिख देते हैं मियोसिस। ये लिख दिया हमने यहाँ पर मियोसिस, इधर भी मियोसिस हुआ। और मियोसिस के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा कि 2 अलग अलग प्रकार के ये स्पर्म बनेंगे। एक स्पर्म हमारा होगा X और दूसरा होगा Y। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अंडे जो होते हैं वो अंडे दोनों के दोनों कैसे होंगे? XX प्रकार के दोनों अंडे यहाँ पर पाए जाएंगे। राइट? अब आगे की बात करते हैं। अब इनका बीच में क्या करेंगे? इनके बीच अपन कराते हैं निषेचन। ठीक है? तो निषेचन कराने के बाद क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? अगर देखो यहाँ पर हमने बात की थी कि ये XX होते हैं तो निषेचन करा लेते हैं। अगर इसके बीच फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा? XX फीमेल बन जाएगी। इसका अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो भी XX बन जाएगी। लेकिन अगर इसके बीच हम क्रॉस कराएंगे तो XY, और इसके बीच बात कराएंगे तो XY बन जाएगा। ये देखिए 2 यहाँ पर आप देख रहे हो कि फीमेल बन चुकी हैं और 2 इस प्रकार से यहाँ पर मेल बन गए हैं। ऐसे 2 यहाँ पर ये मेल बन गए ऐसे। तो इस प्रकार नर के द्वारा अब इनका क्या होगा? इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा यहाँ पर 44 प्लस XX, इसका हो जाएगा 44A XY। यहाँ भी A अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 44A XY XX लिख सकते हैं। दोबारा से ध्यान दें, एक बात, पूरी बात को फिर से हम देख लेते हैं जल्दी वाला। हम लोग बात कर रहे थे XY XX के इस प्रकार का जो सेक्स डिटरमिनेशन है, इस प्रकार का जो घटना है, लिंग निर्धारण की घटना है, वो कहाँ पाई जाती है? ड्रोसोफिला में या ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि नर जो होता है वो 2 प्रकार के लैंगिक गुणसूत्र रखता है। 2 प्रकार के
मेल कंटेन 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इनमें 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होने के कारण 2 प्रकार के स्पर्म बनते हैं। कुछ स्पर्म X प्रकार के होते हैं और कुछ Y प्रकार के। जबकि फीमेल केस की बात करें तो फीमेल में अंडे सभी समान होते हैं, दोनों अंडे कैसे होते हैं, XX प्रकार के होते हैं। अब बेटा अगर बात करते हैं यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, क्योंकि ड्रोसोफिला और ह्यूमन में पाया जाता है इसलिए हम लोग बात कर लेते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 यानी 23 पेयर। इसमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम और एक जोड़ी जो होते हैं वो होते हैं क्या, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इनके बीच क्रॉस कराने के लिए, इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाए यहाँ पर तो आप देख लो कि फादर मदर, इनका जीनोटाइप है 44A प्लस XY, 44 प्लस XX। अब क्या हो रहा है, इनके बीच हमने गैमेटोजेनेसिस या मियोसिस कराई और इस मियोसिस के फलस्वरूप हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 प्रकार के स्पर्म बन रहे और यहाँ पर 2 प्रकार के एग बन रहे। एग हमेशा समान है और स्पर्म कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। कौन सी, मेल हेट्रोगैमेटी की। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी की। फीमेल हेट्रोगैमेटी की यहाँ पर बात करेंगे। अब हम लोग बेटा बात करेंगे फीमेल हेट्रोगैमेटी की, यानी यहाँ पर मादा 2 प्रकार के गैमेट्स को बनाएगी। ठीक है, मादा यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट्स को बनाएगी। फीमेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो है ZW फीमेल, यानी 2 प्रकार के गैमेट्स, और ZW ZZ। ZW और ZZ प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मुर्गी में। मुर्गी जानते हो ना, बर्ड होती है, तो फाउंड इन बर्ड। दूसरी तरफ हम बात करें अगर यहाँ पर, तो दूसरा है बेटा हमारे पास ZO प्लस ZO ZZ टाइप। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है बटरफ्लाई। किसमें पाया जाता है, बटरफ्लाई में। चलिए एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि बर्ड में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। अब हम मान लेते हैं कि एक मेल है यहाँ पर, ये ऑटोसोम्स और ये ZZ प्रकार का ये मेल हो जाएगा, क्योंकि मेल कैसा है, होमोगैमेटिक है। फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटिक है, तो ऑटोसोम्स ZW फीमेल्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेल में दोनों प्रकार के स्पर्म एक ही जैसे बने। ये देख रहे हो ना, मेल में दोनों प्रकार के स्पर्म एक ही जैसे बने, जबकि फीमेल में 2 प्रकार के अलग अलग ओवा यहाँ पर बनते हैं। चलिए इनके बीच क्रॉस कराते हैं। तो जब भी इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इनके बीच जब भी हम क्रॉस कराते हैं, चलिए तो यहाँ पर इसके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा AA प्लस ZZ, यानी ये फिर क्या बन गया, ये बन गया बेटा यहाँ पर मेल बन जाएगा। इसके अगर यही स्पर्म इस ओवा के साथ करता है फर्टिलाइजेशन, तो AA प्लस ZW, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी फीमेल। यानी इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन में मादा ये तय करती है कि नर बनेगा या मादा। क्लियर हो गई बात सारी। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो सेक्स डिटर्मिनेशन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। बच्चों अब एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप की बात करेंगे, और वो बात है हमारी कि मधुमक्खी में किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना। अब देखो ये अगर विचित्र नहीं होती कुछ तो अलग से क्यों पढ़ाई जाती, तो इसके कुछ विशिष्ट बातों पर ध्यान देंगे। बहुत मजेदार बात बताऊंगा। एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका पिता नहीं है लेकिन नाना होगा। कैसे, बोर्ड पर देखिए, इसलिए मिस मत करिए, भागिए नहीं बीच से। हाँ, बिना आपके पापा वाला बच्चा आज बनना है, देखो कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण होता है। हमारी पहली बात का मतलब ये है, किसके आधार पर, क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर। इसके पहले एक और बात सुन लीजिए, हनी बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
सामाजिक जंतु है। सामाजिक जंतु का मतलब कॉलोनियल जंतु है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है क्वीन यानी रानी, और दूसरी होती है यहाँ पर क्या, वर्कर बी, और तीसरे होते हैं ड्रोन्स यानी नर। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक तो इनमें होती है क्वीन, ये मादा होती है और इसमें 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। दूसरे सदस्य जो होते हैं ये वर्कर होते हैं, ये भी मादा होती है और इसमें भी 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये जो ड्रोन्स होते हैं ये मेल होते हैं, ये मेल होते हैं और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं ये होते हैं 60। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। यहां पर बात को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मेल चूंकि 16 है, ये हमेशा अनिषेचित अंडे से बनते हैं। ये हमेशा डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी हमेशा अगुणित होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? केवल 60। इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, यानी हैप्लोडिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फाउंड इन द, कहां पाया जाएगा? फाउंड इन द हनी बी। तो चलिए कैसे इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बात को यहां पर समझते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि ये पेरेंट्स दिखाए गए हैं आपको, ये देखो दोनों तरफ पेरेंट्स दिखाए गए। ये फीमेल है 32 क्रोमोसोम्स है और मेल में यहाँ पर 16 क्रोमोसोम्स है। अब ये मियोसिस के द्वारा ये मियोसिस होगा, तो मियोसिस के थ्रू यहाँ पर चूंकि ये डिप्लॉयड बॉडी है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि फीमेल हमेशा 2n बॉडी है और मेल हमेशा हैप्लॉयड बॉडी है। तो मियोसिस के द्वारा यहाँ पर ये क्या करेगी? अंडे बनाएगी और ये सभी अंडे कैसे होंगे? 16 वाले अंडे होंगे। सभी में 16 अंडे हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस के बाद हमेशा क्या हो जाता है बेटा? मियोसिस के बाद हमेशा यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। इतनी बात समझ में आए? ऐसे बहुत सारे इसने अंडे बनाए हैं और सभी अंडों में गुणसूत्र कितने हैं? यहाँ पर 16। कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। इसी प्रकार से मेल जो स्पर्म बनाएगा, देखो पहली बात यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि मेल में होती है, क्या होगी मेल में? मियोसिस नहीं होता, मेल में होता है माइटोसिस। क्योंकि ऑलरेडी जब कोई लिविंग्स बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, तो उसमें फिर कभी मियोसिस नहीं होता है। इसलिए इसको बॉक्स में बंद करें। इस द स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट क्या है कि मेल में हमेशा गैमेटोजेनेसिस के समय क्या होता है? माइटोसिस होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर बनने वाले बहुत सारे स्पर्म। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये स्पर्म बन रहे हैं और सभी स्पर्म्स में क्या हो रहा है? सभी स्पर्म्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं? 16 क्रोमोसोम, यहाँ भी 16 क्रोमोसोम, यहाँ भी 16 क्रोमोसोम, इस तरीके से, और इसमें भी 16 क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर 2 प्रकार का मामला है। इसमें से कुछ अंडे फर्टिलाइज हो जाएंगे। जैसे ये 2 अंडे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज हो रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पर जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी 32 वाली यहाँ पर फीमेल बन जाएगी। राइट? क्या बन जाएगी? यहाँ पर 32 वाली फीमेल बन जाएगी। ये बन गई फीमेल। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं। अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, इनमें क्या होता है? निषेचन नहीं होता है। डायरेक्ट इन अंडों से फिर से क्या बन जाते हैं? इनसे अनफर्टिलाइज अंडों से ड्रोन्स बन जाते हैं। बन गए कि नहीं बन गए? यहाँ पर ड्रोन्स बन जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा ना कि एक ऐसा बच्चा जिसके पिता नहीं है, सीधे माता से पैदा हुआ, हमारे गणेश जी की तरह। गणेश जी के भी क्या थे? पिता नहीं, पार्वती माता ने उनको अपने आप बना दिया था। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके फादर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनफर्टिलाइज एग से पैदा हो गया। और एक मजेदार बात बताते हैं आपको। यहाँ पर मजेदार बात क्या है कि जो ड्रोन्स है डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन। ना तो इस बच्चे का पिता होता है और ना ही ये बच्चा कभी जिंदगी में
मेल पैदा कर पाएगा, राइट। दूसरी बात, बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर भी है और ये पोती को भी, सॉरी पोते को भी जन्म दे सकता है। तो बच्चों ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स 12th क्लास के लिए, बोर्ड के लिए और नीट के लिए सभी क्वेश्चंस को इसमें मेंशन किया गया। मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको ढेर सारा मजा आएगा। तो जुड़े रहिए राहुल सर के साथ, अपने सिलेक्शन को सिक्योर करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय।